दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आज की जो सच्ची कहानी है वह फरीदाबाद की है। एक शादी समारोह में दुल्हन की विदाई बस होने ही वाली थी। तभी वहां पर किन्नर समाज के लोग आ जाते हैं और वह लोग नाचते हैं, गाते हैं और शगुन का पैसा लेते हैं। लेकिन जब किन्नर समाज के लोगों की जो नजर है वह दूल्हे पर पड़ती है तो वह लोग दूल्हे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वह दूल्हा उन्हीं के कैटेगरी का लग रहा था, यानी कि वह दूल्हा भी एक किन्नर था। अब दोस्तों उस लड़की की शादी उस लड़के से हो चुकी थी और विदाई का समय भी नजदीक आ चुका था। इसीलिए किसी से कुछ कहने की उन किन्नरों की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन दोस्तों यहां पर एक लड़की की जिंदगी का सवाल था, इसीलिए किन्नर समाज के लोग सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस लड़के का जो असलियत है वो लड़की वालों को पता लगना ही चाहिए। अब दोस्तों सभी किन्नर मिलकर अपने स्तर से इस खबर के बारे में जांच पड़ताल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है। उसके बाद वो लोग लड़की के माता पिता के पास जाकर सारी बात बताते हैं कि आप अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से कर रहे हैं वो तो मर्द है ही नहीं, वो तो एक किन्नर है, वो नामर्द है। अब दोस्तों लड़की के माता पिता जब यह बात सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन फिर किन्नर लोग कहते हैं कि देखिए, कोई एक्शन लेने से पहले थोड़ा बहुत अपने स्तर से जांच पड़ताल कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसी चक्कर में हंगामा हो जाए। तभी दोस्तों घर की कुछ औरतें मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाती हैं, जिसके मुताबिक वो लोग लड़की के भाभी की जो इज्जत है वो दांव पर लगा देती हैं। दोस्तों घर के लोग उस लड़की के भाभी से कहते हैं कि बहू आप एक काम करो, तुम दूल्हे को लेकर कमरे में जाओ और गिफ्ट देने के बहाने उसका सब कुछ सामान वगैरह चेक करो कि वो किन्नर है या फिर वो मर्द है। अब दोस्तों भाभी के ननद के इज्जत का सवाल था और वो भी शादी हो रही थी, और वो अगर किन्नर निकल जाता तो उसके ननद की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो दोस्तों उसकी भाभी जो है वो पीछे नहीं हटती है और दूल्हे को गिफ्ट देने के बहाने अपने कमरे में बुलाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो भी कुछ होता है दोस्तों वो बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोगों को सुनाता रहूं। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद की है। एक लड़की थी जिसका नाम प्रियंका होता है और दोस्तों उसकी शादी एक सुमित नाम के लड़के से तय हो गई थी। दोस्तों लड़का लड़की दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं, दोनों पसंद करते हैं और माता पिता की रजामंदी से दोनों की शादी भी तय हो जाती है। दोस्तों शादी का दिन भी आता है, बारात भी आती है और धूमधाम से दोनों की शादी हो भी जाती है। लेकिन उस समय सुबह के 5 बज रहे थे और लड़की के विदाई की तैयारी चल रही थी। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि चाहे वह गांव हो, देहात हो, शहर हो, कहीं भी किन्नर समाज के लोग पहुंच जाते हैं। जहां भी उनको खुशखबरी मिलती है वहां पहुंच जाते हैं। और दोस्तों उसी गांव में जहां शादी हो रही थी वहीं पे एक बच्चा पैदा हुआ था। तो किन्नर समाज के लोग उसी रास्ते से होते हुए उसके घर पर जा रहे थे। लेकिन जब बीच रास्ते में शादी समारोह उन लोग को दिखाई देता है तो किन्नर समाज के लोग वहां पर उतर जाते हैं और उतर कर जो नाचना गाना है, अपना कार्यक्रम करना होता है, वो शुरू कर देते हैं और दूल्हा और दुल्हन के पिताजी से पैसा मांगना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों उन लोग को पता होता है कि मोटी रकम दूल्हा और दुल्हन के पापा के पास ही मिलेगा और कोई तो बस छोटा मोटा देके जाने देगा उन लोगों को। लेकिन दोस्तों जब किन्नर समाज के लोग दूल्हे को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तो दोस्तों उसको देखकर सभी के किन्नर आपस में खुसर फुसर बातें करने लगते हैं, क्योंकि जो लड़का था उसका चाल चलन, उसका हाव भाव, बात करने का तरीका, उसकी आंखें, सब कुछ एक किन्नर की तरह लग रहा था। अब दोस्तों किन्नर समाज के लोगों का यह पुराना अनुभव बोल रहा था वहां पर, और वो लोग देखते ही देखते तुरंत उसको पहचान जाते हैं कि ये तो कोई आम लड़का नहीं, ये हमारे ही कैटेगरी का है और यह भी एक किन्नर है। लेकिन दोस्तों उस समय बात काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी और दुल्हन की विदाई का समय भी नजदीक आ गया था। कुछ ही देर में विदाई होने वाली थी। अब दोस्तों जैसे ही सुमित अपने पापा के साथ किन्नर को शगुन देने के लिए उनके पास पहुंचता है, तभी एक किन्नर जिसका नाम पूनम होता है वो कहती है कि क्या हीरो, शादी तो कर लिए लेकिन गुजर बसर कैसे करोगे। तभी दोस्तों लड़के के पिताजी वहां पर खड़े थे और वो कहते
कि मेरा बेटा करेगा। तब दोस्तों वो कहती है कि तुम्हारा बेटा तो उस लायक नहीं लग रहा है। अब दोस्तों ये सब सुनने के बाद किन्नर की बात जो उसके पिताजी थे दूल्हे के, उनको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को कुछ डाउट हो रहा है। अब दोस्तों उसके पिताजी तुरंत अपने पॉकेट से 1000 से 1500 निकालते हैं और उन लोग के हाथों में पकड़ा देते हैं और कहते हैं हाथ जोड़कर कि आप लोग हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि इसकी जिंदगी खुशहाल तरीके से बीत जाए और यहां से आप लोग चले जाइए। लेकिन दोस्तों वहां से पैसा लेने के बाद जो किन्नर लोग थे वहां से जाते नहीं हैं और वो लोग दोस्तों भले ही मांगने खाने वाले इंसान थे, लेकिन उन लोग के अंदर भी एक दिल था और वो लोग उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। इसलिए दोस्तों वो लोग अपने स्तर से फिर से जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। तभी दोस्तों जो सुमित दूल्हा था वो जहां पर टेंट लगा हुआ था, दूल्हे के बैठने की व्यवस्था किया गया था, वहां कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी वहां से चारों तरफ से किन्नर आते हैं और चारों तरफ से उसको घेर कर बैठ जाते हैं। उसको इधर उधर छेड़ने लगते हैं, छूने लगते हैं, उससे पैसा मांगने लगते हैं और पैसा मांगने के लिए उसके जेब में हाथ डालने लगते हैं, कभी उसके पॉकेट में हाथ डालने लगते हैं, पैंट के इधर उधर छूते हैं और थोड़ा बहुत जांच पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वाकई में किन्नर है या फिर लड़का है। लेकिन दोस्तों उसके पिताजी को बुरा लगता है। उसके पिताजी डांट फटकार लगते हैं, वहां से किन्नरों को भगा देते हैं। अब दोस्तों सभी जो किन्नर थे वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और फिर वहां से उठकर लड़की के दरवाजे पर चले जाते हैं और दोस्तों वहां जाने के बाद उनको इज्जत से बैठाया जाता है। लड़की वाले बैठाकर चाय पानी नाश्ता कराते हैं, शगुन का पैसा देते हैं, मिठाई भी देते हैं और ये सभी काम बड़े इज्जत से किया जाता है। तभी दोस्तों जो किन्नर थी पूनम जिसका नाम था, वो लड़की की मम्मी को बुलाती है, उसकी बुआ को बुलाती है और उसके भाभी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि आप लोग अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से कर रही हैं, क्या आपकी लड़की उस लड़के से प्यार करती थी? ये लव मैरिज शादी हो रही है या फिर अरेंज मैरिज से शादी हो रही है? तब दोस्तों वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग लड़के को पसंद किए थे और लड़का लड़की एक दूसरे को देखे हैं, एक दूसरे को पसंद किए हैं और दोनों की शादी हो रही है। ये एक अरेंज मैरिज ही शादी हो रही है। तब दोस्तों जो किन्नर पूनम थी वो कहती है कि देखिए बहन जी, जो लड़का है ना वो मर्द नहीं है, वो तो हम लोग के कैटेगरी का है, वो एक किन्नर है। क्या आप लोग को उसके असलियत के बारे में पता नहीं है? अब दोस्तों जैसे ही उस घर की औरतें यह बात सुनती हैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग ये क्या फालतू की बातें कर रही हो। तब दोस्तों किन्नर कहती हैं कि हम लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को अभी भी एक डाउट हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने स्तर से जांच पड़ताल करने की कोशिश करिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर एक बार उसकी विदाई आपके चौखट से हो जाएगी तो दोबारा कोई भी उस लड़की से शादी नहीं करेगा। आपकी लड़की अभी आपके घर पर है, इसीलिए आप लोगों से मैं बोल रही हूं कि यह अच्छा मौका है, आप लोग एक बार अपने स्तर से उस लड़के के असलियत के बारे में पता लगाइए। अब दोस्तों सभी जो औरतें थीं वो अपने आप में खुसर खुसर करने लगती हैं। तभी एक औरत कहती है कि यह बात तो हमको रात से डाउट लग रहा था कि कुछ ना कुछ उसके अंदर गड़बड़ी है, वो लड़के जैसा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दोस्तों सभी औरतें मिलकर एक प्लान बनाती हैं और वो लोग कहती हैं कि जब दूल्हा दरवाजे पर गिफ्ट लेने के लिए आएगा तो गिफ्ट देने के बहाने उसको कमरे में ले जाना। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रियंका की भाभी थी उनको यह काम सौंपा गया था और उनसे कहा जाता है कि भाभी जी ये आपकी जिम्मेदारी है और आप उसको अपने कमरे में लेकर जाइएगा और उसके असलियत का पता लगाइए कि क्या वाकई में वो किन्नर है या फिर वो मर्द है या फिर आदमी है। अब दोस्तों जो उसकी भाभी है वो भी सोचती है कि चलो मेरे ननद की जिंदगी का सवाल है, अगर मैं इतना सा कर लूंगी तो उसकी जिंदगी एकदम सवर जाएगी, नहीं तो बर्बादी हो जाएगी, तो इतना तो मैं उसके लिए कर ही सकती हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से पूरा प्लान सेट हो जाता है। लेकिन जब लड़की की विदाई हो रही थी तो विदाई होने से पहले वहां पर एक रस्म होती है जिसमें लड़की के तरफ वाले जितने भी महिलाएं होती हैं वो लड़के को अकेले कमरे में बुलाती हैं और गिफ्ट देने का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों उसी रस्म के तहत दूल्हे को प्रियंका की जो भाभी अपने साथ कमरे में लेकर जाती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं। उसके बाद दोस्तों प्रियंका की भाभी ना दूल्हे को इधर उधर छूने लगती हैं, उसे उल्टी सीधी बातें करने लगती हैं। लेकिन जब सुमित को ऐसा एहसास होने लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है तब दोस्तों वह कहता है कि भाभी जी आप ये सब क्या कर रही हैं। तब उसकी भाभी कहती है कि ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और गिफ्ट इसी तरीके से दिया जाता है। आज आपको कोई भी नहीं रोकेगा, सब कुछ फ्री है, जो मर्जी करना है आप कर लीजिए। यहाँ की जो भाभियां होती हैं इसी तरीके से गिफ्ट देती हैं। अब दोस्तों इस तरीके की बात वहां पर होने लगती है
तो वो कहता है कि नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा रस्म नहीं है। तब दोस्तों प्रियंका की भाभी कहती है कि लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अब बस मजा उठाइए, नुकसान तो हमारा हो रहा है। अब दोस्तों उसके बाद प्रियंका की भाभी क्या करती है कि रूम का जो लाइट होता है उसको बंद करती है और लाइट बंद करने के बाद दूल्हे के साथ बेड पर सो जाती है। उसके बाद उसको छूने लगती है, उसको गलत जगह पर टच करने लगती है। दोस्तों जो सुमित था वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था, वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो भी कुछ कर रही थी वो सिर्फ प्रियंका की भाभी कर रही थी। वो चुपचाप सोया हुआ था। अब दोस्तों अगर वहां पर कोई दूसरा लड़का होता तो शायद वो कुछ और ही कर देता, तब पता लग जाता कि वो लड़का है एक किन्नर है। लेकिन दोस्तों सुमित वहां पर कुछ कर नहीं पाता है, इसी वजह से उसके भाभी को और भी ज्यादा डाउट हो जाता है कि हो ना हो ये तो किन्नर है। और दोस्तों जब भाभी उसकी पूरी 1-1.5 घंटे तक उसकी जांच पड़ताल कर लेती है तो उनको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर तो वो बात नहीं है जो मर्दों में होता है, वो तो एक किन्नर है। दोस्तों सुमित जो है ना वो परीक्षा में फेल हो जाता है। उसके बाद प्रियंका की भाभी अपने कपड़े ठीक करती हैं और फिर लाइट वगैरह ऑन करती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम एक बात बताओ, तुम्हारी असलियत क्या है। वो उससे कहती है कि देखो मैं सच सच तुमसे पूछ रही हूं, तुम कुछ भी छुपाना मत, झूठ मत बोलना, मुझे बताओ कि तुम्हारी असलियत क्या है। अब दोस्तों इधर जो है ना दरवाजे के बाहर काफी सारी औरतें खड़ी थी और वो लोग कान लगाकर सुन रही कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। काफी समय गुजर गया है, आखिर अंदर चल क्या रहा है, सभी लोग यही सोच रहे थे। तभी दोस्तों जो सुमित था वो बेड पर चुपचाप उठकर बैठ जाता है, सर नीचे की तरफ झुका देता है और कहता है कि देखिए भाभी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी कुछ किया धराया है वो मेरे पिताजी का करा धराया है। मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, कुछ साल पहले मेरी शादी भी हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी इसी वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी और इस बार भी मैं पिताजी से मना कर रहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन पिताजी को दहेज का लालच था और दहेज की लालच में वो शादी यहाँ पर तय करवा दिए थे, लेकिन मैं उनको बहुत मना किया था, लेकिन वो मेरी बात नहीं माने थे। अब दोस्तों जब यह बात उसकी भाभी सुनती है ना तो उसकी भाभी का दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद वो दरवाजा खोलती हैं, वहां से बाहर निकलती हैं और दोस्तों रोते हुए अपने ननद के कमरे में चली जाती है। दोस्तों जो प्रियंका थी वो दुल्हन के कपड़ों में बैठी हुई थी, कमरे में सज धज कर बैठी हुई थी, तो उसकी भाभी उसके सीने से लगाकर वो रोने लगती है। तब तक सभी औरतें वहां पर आ जाती हैं और पूछने लगती हैं कि क्या बात है, क्या हुआ। अब दोस्तों प्रियंका की भाभी उस औरतों को सभी कहानी के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि उसमें तो मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है, वो तो सचमुच एक किन्नर है। किन्नर समाज के लोग सही कह रहे थे। अब दोस्तों जब ये बात सभी औरतें सुनती हैं तो सभी औरतें मिलकर दूल्हे को कमरे में बंद कर लेती हैं। एक तरह से देखा जाए तो उसको बंधक बना लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों घर के 4-5 जो जिम्मेदार आदमी लोग थे उनको यह बात खबर की जाती है, पता चलता है। तो बारातियों में जो 5-6 लोग थे जो शादी तय कराए थे, जो मेन लोग थे, उनको पकड़ जाता है। पकड़ने के बाद पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस वहां पर आती है और पुलिस अपने स्तर से इस मामले का समझौता करती है और वहां पर समझौता यह होता है कि जितना भी लड़की वालों के शादी में पैसा खर्च हुआ है वो लड़के के पिताजी सारा पैसा भरपाई करेंगे और जो भी सामान्य सामान वापस करेंगे और उन लोग से माफी मांग कर वहां से जाएंगे, नहीं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि दोस्तों लड़के के पिताजी ये बात जानते थे कि मेरा बेटा किन्नर है और यह जानने के बावजूद भी वो उसकी लड़की से अपने लड़के की शादी तय करवाए थे। जब यहां पर मामला खुलासा हुआ तो सभी लोग यह बात जान गए थे कि हां लड़का किन्नर है, इसका भी खुलासा हो गया था। तो दोस्तों 4 लाख कैश जो लड़का था, दूल्हा उसके पिताजी लड़की वालों को देते हैं और देने के बाद यहां पर मामले का समझौता होता है। जो भी सामान वगैरह था सारा सामान वापस किया जाता है और दोस्तों दूल्हा वहां से अपना मुंह लटकाकर अपने घर वापस चला आता है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बताऊंगा कि वहां पर किन्नर जो आए थे वो भगवान बनकर आए थे। अगर वह लोग नहीं आते तो आज या फिर कभी भी उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती और दोस्तों उन्हीं लोग के चक्कर में, उन्हीं लोग की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। तो दोस्तों यह थी आज की घटना। आप लोग को सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।